दोस्तों कई बार होता है कि मीटर रीडर हमारे घर आता है और बिल जनरेट करके चला जाता है। और जब हम देखते हैं अपना बिल तो पता चलता है कि वो गलत बिल जनरेट करके चला गया है। ऐसे में हमें बहुत गुस्सा आता है और सोचते हैं कि अगर कहीं से मीटर रीडर का मोबाइल नंबर मिल जाए या फिर वो मिल जाए तो हम उसे बहुत कुछ सुनाएं। यानी कि कहने का मतलब है कि आखिर उसने बिल गलत किया क्यों है। जो कुछ बनना चाहिए सही में जो जनरेट होना चाहिए वो करना चाहिए। बट कई बार होता है कि मीटर रीडर गलत बिल बना देते हैं। अब वो चाहे जानबूझ के बनाते हैं या फिर गलती से बनाते हैं वो तो एक अलग मैटर है। बट एट द एंड कहीं न कहीं हमारा बिल गलत हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगर आपका बिल गलत जनरेट हो गया है और आप चाहते हैं कि आपको आपके मीटर रीडर का नंबर मिल जाए, आप उसे फ़ोन करके उससे पूछ सकें कि उसने आपका बिल गलत क्यों बनाया है। अगर गलत बनाया है या गलती से बन गया है, तो वो उसे सही करवा के दे, जो कि उसका फ़र्ज़ बनता है। तो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत आसानी से अपने मीटर रीडर का मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। पर वो तरीका बताने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करके रखिएगा। आपको मैं जानकारियाँ बहुत सारी देता हूँ बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए बताते हैं आपको कि किस प्रकार से आप अपना मीटर रीडर का मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना एक बिल ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ जो मीटर रीडर हमें बिल दे के जाता है वो किस प्रकार से होता है। उसके बाद फिर बताता हूँ किस प्रकार से आप अपना मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि मीटर रीडर का मोबाइल नंबर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं ये बिल मैंने ओपन कर लिया है, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने फ़ोन में फ़ोटो ले रखा है, तो इसको थोड़ा-सा और ज़ूम कर लेता हूँ। देखिए, आपको ऐसे ही मीटर रीडर बिल देता है इस प्रकार का और इसी में आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। आपको सिर्फ मालूम नहीं होता है कि मोबाइल नंबर होता किस जगह है। तो चलिए इसको मैंने ज़ूम कर लिया है। देखिए, सबसे ऊपर तो आपके बिल की डिटेल दिखाई जा रही है। आपका जो एड्रेस होता है वो दिया गया होता है और किसके नाम पर होता है, ये सारी चीज़ें दी होती है। उसके बाद में आपके बिल की जानकारी होती है, कितने यूनिट का बिल बना हुआ है और कितना रेट है, कितना बिल आया हुआ है, सारी जानकारी होती है। उसके बाद में आपको थोड़ा-सा और नीचे आना है और देखिए बिल्कुल नीचे आ जाना है आपको। थोड़ा-सा ज़ूम करने पर ब्लर हो रहा है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपका मीटर रीडर का मोबाइल नंबर मिलेगा कहाँ पर? तो देखिए सबसे नीचे देखेंगे लिखा हुआ है एजेंट आईडी, ये देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है यही आपके मीटर रीडर का मोबाइल नंबर होता है। आपको मालूम नहीं होगा शायद क्योंकि यहाँ पर एजेंट आईडी लिखा होता है। लेकिन ये एजेंट आईडी का मतलब ये उसका मोबाइल नंबर ही होता है जो आईडी के रूप में लिखा होता है। और इस नंबर पर कॉल करके आप बहुत आसानी से अपने मीटर रीडर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कई बार होता है कि अगर मीटर रीडर को लगता है या फिर उसे मालूम चल जाता है कि उसके गलती की वजह से या फिर किसी कारण से बिल गलत जनरेट हो गया है, तो हो सकता है कि वो इस नंबर को फाड़ ले। देख सकते हैं डॉट डॉट बना हुआ है, तो यहाँ से वो बिल को फाड़ भी सकता है। तो ये चीज़ आपको देख लेना है, अगर ऐसा होता है तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए अगर आपके बिल पर ये पार्ट नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि मीटर रीडर ने फाड़ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर वो बिल जनरेट करने आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ आपका ही तो जनरेट करके नहीं जाएगा। आपके पास पड़ोस में, गाँव में या फिर जहाँ भी आस-पास कई लोगों का बिल उसने जनरेट किया होगा। और अगर उसे लगा होगा कि आपका बिल उसकी गलती की वजह से गलत जनरेट हो गया है, तो उसने आपका फाड़ दिया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का बिल वो फाड़ के ही देगा। किसी न किसी का तो उसने पूरा दे ही दिया होगा, तो वहाँ से आपको नंबर ईज़िली मिल जाएगा और हो सकता है कि आपके बिल पर भी मिल जाए। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपने मीटर रीडर का मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं। हाँ, कॉल करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कॉल आप दिन में ही करिएगा, क्योंकि देखिए ये नंबर पब्लिक होता है, बिल पर भी ऐड होता है, तो इसलिए हो सकता है वो लोग शाम को जब ड्यूटी से बाहर जाते हैं तो हो सकता है इस नंबर को बंद कर देते हों या कई बार आप लगाएँगे तो नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ड्यूटी टाइम में यानी कि दिन में इस नंबर पर कॉल करना है, तो कहीं न कहीं नंबर ज़रूर लगेगा और आपसे बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप मीटर रीडर को कॉल करके उससे बात कर सकते हैं कि बिल क्यों गलत हुआ है, उसको किस प्रकार से सही किया जा सकता है, सारी जानकारी आप उससे ले सकते हैं। आपको इस चीज़ की जानकारी थी या नहीं थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।